मूवी स्टार्ट होते ही हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक ट्रिप पर पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहे थे। सभी इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन उसमें से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ की सारी चीजें उसे कुछ बता रही हो। जैसे कि वो काउंटर लेडी, वो कहती है कि तुम्हारा डिपार्चर टाइम और तुम्हारा बर्थडे दोनों सेम है, यानी 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जो सिंगर उसे गा रहा था उसकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। एलेक्स को इस तरह के बहुत सारे क्लूज मिल रहे थे, लेकिन वो उसे इग्नोर करके प्लेन में चढ़ जाता है। और एलेक्स जब अपने सीट पर बैठता है तभी दो लड़कियां उससे सीट एक्सचेंज करने की बात करती, तो एलेक्स वो सीट छोड़कर अपने दोस्त टॉड के पास चला जाता है। और एलेक्स जब बैठता है तो देखता है कि उसकी सीट की लॉक पिन टूटी हुई थी, और एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं है, और बहुत परेशान भी था। और वो प्लेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उतरना इम्पॉसिबल था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी। और प्लेन टेक ऑफ से सभी लोग बहुत खुश थे। प्लेन टेक ऑफ करते ही उसमें कुछ खराबी आ जाती और प्लेन का कंट्रोल छूटने लगता है और सारे पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं। प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिर रहे थे। तभी प्लेन में ब्लास्ट हो जाती है जिसके कारण प्लेन में आग लग जाती है और सभी लोग इस आग के लपेटे में आ चुके, जिसमें एलेक्स भी शामिल था। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है और तभी पता चलता है ये एलेक्स का एक बुरा सपना था। लेकिन ये कहना मुश्किल था ये सपना सच था या झूठ, क्योंकि रियलिटी में वो दोनों लड़की एलेक्स के पास आती है सीट एक्सचेंज करने के लिए। ये देखकर एलेक्स बहुत ही घबरा जाता है और वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास जाता है, तो देखता है कि सच में उस सीट की लॉक पिन टूटी हुई थी। और उसे समझ में आ जाता है कि वो सपना नहीं था, वो सच है और वो होने वाला है। और सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सपने में देखा था। इसका मतलब वो कोई नाइटमेयर नहीं, और ये सब चीजें ये इंडिकेट कर रहा था कि वो सपना नहीं सच था। एलेक्स जो काफी घबरा गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लेन एक्सप्लोड होने वाली है। ये सुनकर बाकी के सारे पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं और उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को प्लेन से बाहर निकाल देते हैं और उसके साथ उसके बाकी के फ्रेंड्स प्लेन से उतर जाते हैं। एलेक्स सबको बताने की कोशिश करता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा है, जो बिल्कुल रियल था। ये सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ाई करने लगता है और उधर प्लेन भी टेक ऑफ कर चुकी थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो सबको हैरान करने वाला, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की बात सच होने वाली। तभी प्लेन टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एलेक्स को सभी लोग एक हैरानी वाली नजरों से देखते हैं और उन्हें एलेक्स से बहुत ही डर लग रहा था। उस प्लेन में टॉड का भी भाई था। उसके बाद दो डिटेक्टिव्स उन सबसे पूछताछ करने के लिए आते हैं और उन्हें एलेक्स पर शक था, क्योंकि उसने ही सबसे पहले प्लेन क्रैश होने की प्रेडिक्शन दी थी और प्लेन सच में क्रैश हो गई। और वो डिटेक्टिव्स एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तभी उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मर गए थे। और उस मेमोरियल में सभी के पेरेंट्स आए थे और टॉड का फादर एलेक्स को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगता है, जैसे कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार एलेक्स ही हो। लेकिन टॉड को लगता है कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं। एक सर्वाइवर टीचर एलेक्स से बहुत ही नाराज थी और उससे अच्छे से बात नहीं करती। और वहाँ पर एक लड़की आती है क्लेयर, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, और उसे ऐसा लगता था कि एलेक्स ने ही उन सभी की जान बचाई है। और सभी लोग खुद को बहुत ही लकी समझ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने मौत को चीट कर दिया है। लेकिन क्या सच में उन्होंने अपने मौत को चीट कर लिया है? लेकिन ये असल में उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि मौत को चीट करना इम्पॉसिबल है और जिसकी मौत एक बार तय हो जाए उसका मरना कंफर्म है। और डेथ उनके लिए कोई ना कोई प्लान करके उन्हें मार ही देगी। रात को जब एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तभी उसके विंडो पर एक आउल आकर बैठता है और उसे भगाने के लिए एलेक्स न्यूज़पेपर उस पे फेंकता है, जो जाकर एक फैन में फंस जाता है और जिसकी वजह से उस फ्रेम के टुकड़े हो जाते हैं। तो एक टुकड़ा आकर उस पर गिरता है और उसमें उसका फ्रेंड टॉड का नाम लिखा था, यानी कि मौत इस बात को इंडिकेट कर रही थी अब मरने की बारी टॉड की है। अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं जो अपने बाथरूम में था और देखते हैं कि पानी से वो स्लिप हो जाता है और एक वायर उसके गर्दन से लपट जाता है। वो खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स टॉड के घर भाग कर जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। और टॉड के पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि टॉड ने सुसाइड कर लिया, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाता है कि टॉड ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि क्लेयर ही उसके बातों पर विश्वास कर रही, और एलेक्स को लग रहा था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया है, इसीलिए दोनों माफ जाते हैं। वहाँ पर दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो कहता है कि ये सुसाइड नहीं था क्योंकि टॉड ने उस वायर को हटाने की कोशिश की थी, यानी खुद को सेव करने की कोशिश। और वो कहता है कि डेथ के आने के लिए किसी इंसिडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म के प्लान से मारता है, जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मौत से बच चुका है। टॉड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मौत ने उनकी
उनके लिए एक डिजाइन चुन लिया है और वो सभी सर्वाइवर्स एक एक करके अब मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि वो डेथ के नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करे, क्योंकि एलेक्स डेथ को 2 बार चीट कर चुका था और वो दोबारा उसे चीट करना चाहता है। तभी बाय चांस सभी सर्वाइवर्स एक दूसरे को मिलते हैं। तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को टक्कर मारकर मार देती, जिसे देख वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को चीट नहीं किया है और वो अभी भी उनके आसपास घूम रही है। रात को जब एलेक्स टीवी देख रहा था तब उसे पता चलता है कहाँ पर पहले आग लगी और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग अपने सिटिंग अरेंजमेंट को देखता है, जिससे उसे पता चलता है टॉड को पहले मरना था और वो सबसे पहले सीट में था और नेक्स्ट कौन होगा और उसके बाद कौन होगा ये सब एलेक्स को पता चल जाता है। और अब एलेक्स उस पैटर्न को समझ जाता है और उसको गौर से देखने के बाद वो एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि टॉड और उसके भाई की तो मौत हो चुकी है और अगली बारी उनके टीचर की है। तो एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वो टीचर एलेक्स को अपने खिड़की से देख रही है और एलेक्स को वहाँ पाकर उसे ऐसा लगता है कि एलेक्स उसे मारने आया है। तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एलेक्स को वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करते हुए देखता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ले जाते हैं और एलेक्स से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो एलेक्स उन लोग सारी बातें बताता है और कहता है कि अब मरने की बारी उसकी टीचर की है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स के बातों पर विश्वास नहीं करते और उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ वो टीचर अपने घर पे एक म्यूजिक प्ले करती है और ये सॉन्ग उस दिन एयरपोर्ट पे चल रहा वही सॉन्ग था। वो टीचर एक कप में गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है। फिर उस कप में 2 आइस क्यूब और ड्रिंक डालती है, जिस वजह से उस कप में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। फिर वो कप लेकर अपने कंप्यूटर के पास जाती है और उस कप के क्रैक से लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर में चला जाता है, जिस वजह से उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो टीचर उस कंप्यूटर के पास जाती है, तभी अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधे उस टीचर के गले में घुस जाती है और सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगती है। तो वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है जो कुछ नाइफ्स पर, और जब वो उस कपड़े को खींचती है तो एक चाकू सीधे जाकर उसके सीने में घुस जाती है। और जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर बहुत ही इंजर्ड हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उस टीचर की मदद करना चाहता था। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एक चेयर आकर उस नाइफ पर पड़ती है। वो नाइफ और अंदर घुस जाती है और उस टीचर की मौत तुरंत हो जाती है। घबराहट के कारण एलेक्स उस नाइफ को निकाल देता है, लेकिन उसके बाद उसको पछतावा होता है। अब उसने बहुत ही बड़ी गलती कर और वहाँ का गैस भी लीक हो रहा था। तो एलेक्स वहाँ से बाहर निकलता है। तभी एक सर्वाइवर उस टीचर के घर के सामने से गुजरता है तो देखता है कि एलेक्स उसके घर से निकल रहा है और एलेक्स के निकलते ही एक बड़ा सा धमाका होता है और उस विटनेस के कन्फेशन के कारण एलेक्स को पुलिस ढूंढने लगती है। लेकिन एलेक्स अपने घर पे नहीं था और सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि एलेक्स कहाँ पर। और क्लेयर उस फ्रेंड के साथ जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो पता लगाना चाहती थी कि अगली मौत किसकी है। फिर वो एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं। वो लोग एलेक्स से पूछते हैं, लेकिन एलेक्स उन लोगों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि बताने से कोई भी फायदा नहीं होती, क्योंकि उन सभी की मौत होने वाली और अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने के बाद कार्टर को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि सबका मरना तय है तो क्यों ना वो अभी मर जाए, और वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है और वो बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था। और कार्टर अपनी गाड़ी को एक रेलवे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उनका फ्रेंड कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं तो तभी देखते हैं कि ट्रेन आ रही है। तभी कार्टर सोचता है कि वो ऐसे नहीं मरना चाहता और वो कार से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो कार को स्टार्ट करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसा लगता है कि डेथ ने कार्टर के लिए यही प्लान चुना है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा लॉक था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी खुल नहीं रही। अब कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने ही थी। लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और कार्टर को बचा लेता है। और अब कार्टर ने डेथ को चीट कर लिया है, यानी अब कोई और मरेगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई डेथ को चीट कर लेता है तो वो नेक्स्ट पर्सन पर ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया। तभी वो ट्रेन उस कार को हिट कर देती है और उसमें से एक टुकड़ा आकर सीधे उस फ्रेंड के गले को धड़ से अलग कर देता है और वो ऑन द स्पॉट मर चुका था। और अब एलेक्स को समझ आ चुका था कि अगर कोई डेथ को स्किप कर दे तो वो डेथ अगले पर्सन पर चले जाती है। कार्टर बच चुका था। अब एलेक्स और क्लेयर की बारी, और अगली बारी एलेक्स की थी। अब एलेक्स क्लेयर के रूम में लॉक कर लेता है और वहाँ के डोर को टेप से बांध देता है। लेकिन तभी एलेक्स को कुछ गड़बड़ लगती। वो अपने सिटिंग ऑर्डर को चेक करता है तो देखता है कि अब मरने की बारी उसकी नहीं बल्कि क्लेयर की थी, क्योंकि क्लेयर उसके अगले सीट पर बैठी। उधर क्लेयर को एलेक्स की बहुत कर हो रही थी, तो वो उन पुलिस वालों को एलेक्स का पता दे देती है ताकि वो एलेक्स को सेफ रख सके। और जब एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था तभी वो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो एलेक्स जल्दी से उनसे भागकर बच जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी वायर टूट जाती है और क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे आती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है
और वो इलेक्ट्रिक वायर उस पुल में गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही हैवी करंट आ चुकी थी और वो पुल टूट चुका है, जिसके कारण उसका सारा पानी फैलने लगा। लेकिन क्लेयर किसी तरह अपने डॉग और खुद को बचा लेती है और सीढ़ी पर चढ़ जाती है। तो वो अपने कार में बैठकर जल्दी से निकलने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में एलेक्स वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर गिर गई थी और डेथ ने क्लेयर के लिए ऐसा ही डिजाइन चुना। लेकिन यहाँ पर एलेक्स नेट को चित देता है, क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर नीचे फेंक देता है और क्लेयर उस कार से बाहर आ जाती है और कार में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस ब्लास्ट में एलेक्स की मौत हो गई। इसके बाद हम 6 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि क्लेयर कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एलेक्स भी उनके साथ था, यानी वो बच चुका था और इन्होंने अपने डेथ को चीट कर चुके और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एलेक्स को ऐसा लग रहा था जैसे कि डेथ का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि क्लेयर और कार्टर के समय उसने दखल अंदाजी करके उन लोगों को बचा लिया, लेकिन उसके वक्त किसी ने दखल अंदाजी नहीं की और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बारी अभी नहीं आई और वो बिल्कुल ही ठीक सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गा रहा था जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रही थी। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्लेयर देखती है कि वहाँ पर एक बस आ रही है, तो वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है। लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था और कार्टर आकर उससे बचा लेता है और एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन चुना है, जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया, यानी अब डेथ नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी। और नेक्स्ट था कार्टर। अगले सीन में देखते हैं कि एक साइन बोर्ड कार्टर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि उसकी मौत हुई है या नहीं, और ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।